दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि समर अचानक से पिया के ऊपर चिल्ला के अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे समर ने गहरी सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। सॉरी, वो गुस्सा आ गया। समर ने नजरें नीची करते हुए कहा, वही तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि अगर गुस्सा आया था तो कंट्रोल करना चाहिए था ना। अपने गुस्से को इस तरह सबके सामने थोड़ी निकाल दोगे। और मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि गुस्सा क्यों आया था तुम्हें। ईसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, पुरानी बातों को बीच में क्यों ला रही हो तुम। समर ने कहा, पुरानी बातों को तुम बीच में ला रहे हो। माना कि तुम्हारा पास्ट बहुत कड़वा है, लेकिन उस चीज को याद करके तुम अपने और अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकते हो। पास्ट के लिए प्रेजेंट को तो मत खराब करो। आई होप तुम्हें मैंने जो कहा वो समझ में आ रहा है। ईसा ने घुटनों के बल बैठते हुए कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। जब याद आता है तो मन करता है कि समर कहता हुआ रुक गया। मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं समझ रही हूँ, ईसा कहना चाहती थी, पर समर ने उसे रोकते हुए बाहर जाने को कहा। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो ईसा। समर ने अपने दोनों हाथ सिर पर रखते हुए कहा, जा रही हूँ, लेकिन प्लीज पिया को जाके मना लेना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ईसा कह के जैसे ही मुड़ी, तभी समर ने पीठ पीछे किए हुए खुद से ही कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी, फिर भी सबने गलत मुझे ही ठहराया। धोखा तो मुझे मिला था। समर को लगा कि ईसा जा चुकी है, लेकिन ईसा ने वहीं खड़े हुए सब सुन लिया था। उसके मुंह से धोखा शब्द सुन के वो सोचने लगी, इसका मतलब सिया ने समर को धोखा दिया था। समर ने ये रिश्ता नहीं तोड़ा, पर सिया तो ऐसी लड़की नहीं थी। उसने ऐसा कैसे किया, आखिर बात क्या है। वो सोचते सोचते ही अपने रूम में आ गए। शाम हो चुकी थी। रिजॉर्ट लाइट्स से जगमगा उठा था। राम और पिया के घर के सारे ही मेंबर संगीत को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। पिया अपने रूम में तैयार होके बैठी थी। समर उसके रूम में दरवाजा खोलते हुए धीरे से आया और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। कौन है? पिया ने कह के हाथ हटाना चाहा। समर ने तुरंत कहा, पहले पहचानो। पिया मुस्कुराते हुए कही, क्या भाई आप हो? कम से कम आवाज तो बदल कर कहते। समर ने उसकी आंखों से हाथ हटाते हुए कहा, तुमने तो एक झटके में ही पहचान लिया। सॉरी यार, तुझे बिना किसी गलती के डांट दिया। क्या कह रहे हो आप? डांट दिया तो डांट दिया, उसमें क्या हो गया। बड़े हो आप, इसलिए आप सॉरी मत बोलो प्लीज। समर उसके सामने आया और अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, तू ना मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुझे बुरा लगा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगे इसलिए तू कभी नहीं कहेगी। मैं तो आपकी 100 डांट भी सुन सकती हूँ, क्योंकि आपकी डांट में से एक अपनापन प्यार छुपा होता है। पिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लकी हूँ कि तुझ जैसी बहन मिली। अपना हाथ आगे करो, मुझे कुछ देना है। समर ने कहा, क्या? पिया ने कहा, हाथ आगे करो तो तभी तो दूंगा। समर ने कहा। पिया ने हाथ आगे किया। समर एक बॉक्स उसके हाथ में रखा। पिया ने खोल के देखा तो उसमें डायमंड का नेकलेस था। नेकलेस बहुत ही खूबसूरत था। पिया ने कहा, ये मेरे लिए है? नहीं, बुआ जी के लिए लाया था। लाओ उन्हें दे कर आता हूँ। समर ने शरारत से कहा, क्या भाई? पिया ने समर को धक्का देते हुए कहा, अरे पगली, तेरे को दिया है तो तेरे लिए ही लाया हूँगा ना। समर ने कहा। पिया बच्चों की तरह उससे गले लग गई
और रो रही थी। समर ने भी उसे सीने से लगा लिया। आपको पता है आप इस दुनिया के बेस्ट भाई हो, पिया ने गले लगे हुए ही कहा। पता नहीं है कि नहीं, पर तूने ये खिताब दिया है तो शायद होगा ही। समर ने उसकी तरफ देखते ही कहा, चुप करिए, आप बेस्ट भाई हो और हमेशा रहोगे, पिया ने कहा। समर उसे शीशे के सामने लाया और उसे नेकलेस पहनाया। पिया उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। समर उसका माथा चूमते हुए कहा, अब लग रही है ना मेरी बहन एकदम प्रिंसेस। पिया ने जल्दी से डायमंड नेकलेस के साथ वाले टॉप्स पहने और समर के साथ नीचे जाने लगी। ईसा भी उसी वक्त अपने रूम से बाहर निकली। पिया और समर को देख वो वहीं रुक गई। समर ईसा को देख रहा था। ईसा ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था। आज उसने बालों को बांध के जूड़ा बनाया हुआ था, जिसमें उसने महकते हुए गंजरे भी लगाए हुए थे। वाह ईसा, इस गंजरे वाले लुक में तो तू बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, पिया ने उसे देखते हुए कहा। मेरी छोड़, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो तू है आज। इस नेकलेस में बहुत प्रीटी लग रही है, ईसा ने प्यार से कहा। गेस कर किसने दिया होगा, पिया ने कहा। और किसने? ऑफ कोर्स राम ने ही, ईसा ने तुरंत कहा। नहीं रे, मेरे भाई ने दिया है मुझको, पिया ने कहा। तो ईसा आश्चर्य से समर की तरफ देखने लगी। समर ने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। ईसा मन ही मन सोच रही थी, इस बिजनेसमैन की चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। यार मुझे भी गंजरा लगाने का मन कर रहा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी मंगवा लेती, पिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं तुझे ही लगाने आ रही थी, ईसा ने कहते हुए अपने हाथों में लिया हुआ गंजरा उसके बालों में लगा दिया। गंजरा लगाते वक्त ईसा समर को ही देख रही थी और समर उसको। तीनों नीचे आ गए। सारे गेस्ट आ चुके थे। ईसा और पिया सबसे अलग लग रहे थे क्योंकि सिर्फ उन दोनों ने ही गंजरा लगाया हुआ था। सरिता पिया के पास आई और उसे गले से लगा लिया। मेरी होने वाली बहू तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है भाई। मानना पड़ेगा, दुल्हन तो तूने बहुत ही सुंदर चुनी है राम, राघव ने शरारत से कहा। राम पिया को देखे ही जा रहा था। पिया भी राम को देखते हुए शर्मा रही थी। चलो अब संगीत का फंक्शन शुरू करते हैं, राहुल ने डीजे वाले को इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर में ही डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गए। पहले लड़के वाली की टॉम परफॉर्मेंस कर रही थी। राम के सारे कजन्स एक एक करके काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। कजन्स के परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी सरिता जी और राज जी की। गाना बजने लगा। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू मेरी किरण। सरिता और वनराज जी इस गाने पर डांस कर रहे थे। गाना खत्म होते ही वनराज ने जोर से कहा, तू है मेरी सरिता। ये सुन के वहाँ सभी मौजूद लोग हंसने लगे। अब लड़की वालों की बारी थी। पिया के फ्रेंड्स और कजिन्स बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसके बाद बारी आई विक्रांत जी और नीमा जी की। गाना बजने लगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी तुझसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजना, ओ मेरे साजना। विक्रांत जी ने नीमा जी के बालों में एक गुलाब का फूल लगा दिया। उनकी इस क्यूट सी हरकत से तो सबका दिन ही बना दिया। ओ माय गॉड, पापा इतने रोमांटिक हैं, मुझे आज पता चला, पिया ने कहा। तो सब हंसने लगे। अब परफॉर्मेंस होने वाले दूल्हा और दुल्हन की होने वाली थी, यानी पिया और राम की। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनकी डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए।
दोनों स्टेज पे गए और गाना बजने लगा। तेरी आंखों के मतवाले काजल को तेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम, घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, हे सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम, सलामे इश्क इश्क सलामे इश्क। इस गाने पर पिया और राम बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहे थे। सब जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। उनके डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ईशा, राहुल, दिव्या और राघव जोर जोर से बोलने लगे, वंस मोर वंस मोर। समर एक कोने पर खड़ा हंस रहा था। उसके बाद राहुल और दिव्या ने सोलो परफॉर्मेंस किया। वो दोनों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। अब आखिर में ईशा और समर को परफॉर्मेंस करना था। ईशा ने देखा समर थोड़ा नर्वस दिख रहा था। ईशा उसके पास जाते हुए कही, डोंट वरी, हो जाएगा, लेट्स गो। ईशा के कहते ही समर की हिम्मत बढ़ गई। कहाँ जा रहे हो? पिया और राम ने एक साथ कहा। कहाँ का मतलब? स्टेज पे, समर ने कहा। पिया और राम दोनों को हॉल के रेस्ट रूम में ले आए। शायद सालसा कर रहे हो तो कॉस्ट्यूम भी तो वैसा ही होना चाहिए ना, क्यों पिया? राम ने पिया की तरफ देखते हुए कहा। एग्जैक्टली, पिया ने उन दोनों को कॉस्ट्यूम देते हुए कहा। ईशा और समर ने ड्रेस देखा। समर के लिए टाइट फिटिंग शाइनिंग रेड ड्रेस और ब्लैक पैंट था, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा के लिए हाफ शोल्डर रेड ग्लॉसी फ्रॉक था। बोथ ऑफ यू मैड। ईशा और समर एक साथ बोल पड़े। कॉस्ट्यूम देखकर ही ईशा और समर का दिमाग खराब हो रहा था। हमें ये नहीं पहनेंगे, जो पहना है उसी में करेंगे, समर ने कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम डांस कम और इस ड्रेस को ज़्यादा संभालेंगे, ईशा ने भी उसकी साइड लेते हुए कहा। प्लीज क्या आप दोनों हमारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? पिया ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। नो मीन्स नो, ईशा ने कहा। चलो पिया, अगर ये हमें मानते होंगे तो यही पहन के डांस करेंगे। तुम्हारी फ्रेंड का परफॉर्मेंस खत्म होने वाला होगा, वेट कर रहे हैं बाहर, राम ने कहा और पिया को लेकर वहां से चला गया। समर ईशा को देखते हुए कहा, ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए चले गए। वही तो, ये हाफ शोल्डर मैंने कभी नहीं पहना, ऊपर से पीठ पर ये बैकलेस भी बंधा पड़ेगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ईशा वही सोफे पर बैठी हुई कही। चलो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही चलो, समर ने कहा। ईशा दिल से बहुत कोमल थी। अगर कोई उससे प्यार से कुछ करने को कह दे तो वो मना नहीं कर पाती थी। उसकी आंखों के सामने पिया और राम का भोला सापन चेहरा घूमने लगा। आज उनका संगीत है। इतने प्यार से पहली बार कुछ कहा है। मेरे को इनका दिल तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, कहते हुए ईशा समर को देखने लगी। मैं चेंज नहीं करूँगा यार, और प्लीज तुम ऐसे देखना बंद करो, मैं नहीं पहनने वाला। ओ नो, क्या मुसीबत है? समर बड़बड़ाते हुए कहा। ईशा के फोर्स करने पर आखिरकार में उसको मानना ही पड़ा। ईशा बाथरूम में चेंज करने चली गई और समर रूम में ही चेंज कर लिया। सब ईशा और समर का ही इंतजार कर रहे थे। लाइट ऑफ हुई और फोकस लाइट स्टेज पर जल गया। तुम्हें क्या लगता है वो हमारा दिया हुआ ड्रेस पहन के आएंगे? पिया ने राम से कहा। जरूर आएंगे और हमारा दिया हुआ ड्रेस पहन के ही आएंगे। बस मुझे तो उन दोनों को उस कॉस्ट्यूम में देखना है, राम ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ईशा और समर दोनों ही पिया और राम के दिए हुए ड्रेस में आकर के खड़े हो गए। समर जहाँ बहुत स्मार्ट लग रहा था, तो वहीं ईशा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे। राहुल ने डीजे वाले को इशारा किया। गाना ऑन हुआ।
प्यार की एक कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या जवानी सुनो। एक लड़का था, लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थी अजनबी। दोनों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डांस कर रहे थे। राम के एक कजिन ने चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, व्हाट एन रोमांटिक एंड हॉट कपल यार। पूरा हॉल उन दोनों के नाम से गूंज रहा था। दिव्या ने जल्दी से साहिल को वीडियो कॉल लगाया। साहिल ढाबे पर बैठे हुए चाय पी रहा था। उसने दिव्या का कॉल एक झटके में उठा लिया। दिव्या ने स्क्रीन को स्टेज की तरफ घुमा दिया। साहिल ने उन दोनों को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने कहा, दिव्या, ईश और समर कितने हॉट लग रहे हैं यार। हाँ, यही दिखाने के लिए तो कॉल किया है, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कही। समर और ईशा सालसा के लाजवाब स्टेप्स कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। अचानक ईशा का बैकनेस खुलने लगा। ईशा को एहसास हो गया। उसने जल्दी से समर को कहा, समर, मेरा ब्रेकलेस लूज हो रहा है, कहीं खुल ना जाए। समर ने देखा कि वो सही कह रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, समर कहता हुआ ईशा के पीठ पर अपना हाथ रख दिया। अब वो दोनों बेहद करीब होकर डांस कर रहे थे। ईशा उसे कस के पकड़ी हुई थी। समर एक मिनट के लिए भी ईशा के पीठ से हाथ नहीं हटा रहा था। थोड़ी देर में गाना बंद हुआ और इसी के साथ परफॉर्मेंस भी खत्म हो गया। सब वंस मोर कह के शोर मचा रहे थे। पिया और राम इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्हें देख के समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। वो खुशी से पागल हो चुके थे। देखा तुमने, कितने हॉट लग रहे हैं, पिया ने राम की तरफ देखकर कहा। हाँ, देख रहा हूँ, राम ने कहा। समर ईशा को लेकर बैक स्टेज के पीछे से निकला और सीधे रूम में लेकर आया। ईशा, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जाके ठीक कर लो, समर ने कहा। ईशा जल्दी से अंदर गई। वो बैकलेस बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहनने के बाद वो काफ़ी टाइट हो गया था। उसे डोरी बांधने में दिक्कत हो रही थी। समर ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए पूछा, हो गया ईशा? अब बेचारी ईशा उसे क्या बोले। हाँ, कर रही हूँ, 2 मिनट रुको। जब बहुत देर हो गया तो समर ने दरवाज़ा खटखटाया। ईशा, मैं हेल्प कर दूँ? मैं अपनी आंखें बंद रखूँगा, समर ने फिक्र से कहा। ईशा को इस वक्त हेल्प की ही ज़रूरत थी, वाकई में थी। वो ऐसे बाहर नहीं आ सकती थी। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ। ईशा के कहते हुए वो रूम के अंदर आया। उसने आंख बंद की हुई थी। चिंता मत करो, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, समर ने कहा। ईशा शीशे में उसे प्यार से देख रही थी। वो आंखें बंद किए उसका बैकलेस बांध रहा था। हमेशा की तरह उसकी छुअन ईशा को एक खूबसूरत सा एहसास करा रही थी। समर ने बैकलेस बांध दिया था। हो गया, अब अपनी आंखें खोल सकते हो, ईशा ने उसे शीशे में देखकर कहा। समर ने आंख खोलते हुए कहा, टाइट फिटिंग था इसलिए खुल गया। चुप, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो लगा कि आज सबके बीच मेरा तमाशा बन जाएगा। तुमने बचा लिया, थैंक्स, ईशा ने समर को देखते हुए कहा। मेरे रहते में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता हूँ, समर ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा। ईशा ने मुड़ते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती। समर ईशा का उस पर अटूट विश्वास देख के हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ ईशा ही है जो उस पर आंख बंद के भरोसा करती है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पर ईशा का टेस्ट उस पर हमेशा बना रहा।
वो ईसा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। ईसा, एक काम करो, तुम चेंज कर लो, इसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। मैं भी चेंज करने जाता हूँ। हाँ, सही कह रहे हो, वैसे भी परफॉर्मेंस तो हो ही गया है। समर अपने रूम से बाहर निकल ही रहा था कि इतने में राम और पिया वहाँ आ गए। वो दोनों आते ही समर और ईसा को गले लगा लिए। पिया ने ईसा के गाल खींचते हुए कहा, तुझे पता भी है कितनी हॉट लग रही थी इस ड्रेस में? और भाई, आप तो क्या हैंडसम लग रहे हो कि मैं बता भी नहीं सकती। सच में ईसा भाई, आप दोनों ने क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है कि मैं क्या, सबके सब सरप्राइज हो गए। आप दोनों ने तो हमारे एक संगीत के फंक्शन को यादगार बना दिया। थैंक यू सो मच। राम ने समर को गले से लगाते हुए कहा। हाँ, वैसे आप दोनों वहाँ से इतनी जल्दी में क्यों आए? पिया ने पूछा तो ईसा समर की तरफ देखने लगी। कुछ नहीं राम, तू मेरे साथ चल, कहता हुआ समर राम को अपने साथ लेके चला गया। ईसा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पिया के पास आकर कहा, वो स्टेज पर डांस करते वक्त मेरा बैकलेस खुल गया था। ओह, तो इसीलिए भाई ने तेरे पीठ पे हाथ रखा हुआ था और एक पल के लिए उन्होंने पता नहीं चलने दिया ये सब। ही इज सो प्रैक्टिस फॉर यू, हम पता है। और सॉरी यार, मैंने फिटिंग चेक नहीं की थी, लास्ट मिनट पे लिया ना, इसलिए मुझे लगा ठीक ही आएगा। छोड़ना ये सब, जो होना था हो गया। मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। हाँ प्लीज़ तू जा, मैं नीचे हूँ सबके साथ, तू भी चेंज करके नीचे आ जाना। पिया रूम से चली गई। ईसा ने चेंज किया और बाथरूम से निकल के बाहर आई। उसका मोबाइल रिंग होने लगा। उसने उठाकर देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो हेलो, मैं सुष्मिता बोल रही हूँ। इस नंबर पर मुझे आपका सुबह में मिस कॉल आया था, सामने से एक लेडीज ने कहा। ईसा ने उनकी आवाज़ को तुरंत पहचान लिया। आंटी जी, मैं ईसा बोल रही हूँ, आपकी दोस्त आराधना की बेटी। ईसा तुम? जी, बड़े मुश्किल से आपका नंबर मिला है। कैसी हो बेटा, और कहाँ हो? तुम्हें तो बहुत छोटे में देखा था मैंने। मैं ठीक हूँ आंटी जी, आपसे मिलना चाहती हूँ। ज़रूरी है? मैं अभी दिल्ली में हूँ और आप भी तो यहीं जनकपुरी की तरफ रहती हैं ना? हाँ बेटा, तुम मुझसे कभी भी मिल सकती हो। एड्रेस मैं तुझे मैसेज कर दूंगी। तो आंटी, कल दोपहर को मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू आंटी जी, तो कल ही मिलते हैं। थैंक यू, तुमसे मिलके तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। चलो बाय। ईसा ने मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सी सांस ली और फिर फ़ोन को कट कर दिया। बस अब किसी तरह माँ के बारे में पता चल जाए, कुछ क्लू मिल जाए तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ईसा कहते हुए नीचे जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।